हैदराबाद किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन की जानिब से तेलंगाना पुलिस, एच फास्ट और FSSAI के अहदेदारों के इश्तराक से बेगम बाज़ार में महफूज खाने पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का मकसद किराना ताजरों में खाने के तहफ़्फ़ुज़, साफ़ सफाई और हुकूमत के ज़वाबित की पाबंदी को फ़रोग़ देना था। प्रोग्राम के दौरान एसोसिएशन के मेंबरान ने अपने मसाइल अहदेदारों के सामने रखे और महफूज खानों के ज़रिए अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कारबंद रहने का हलफ उठाया। कौमी हिदायतकार फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI बालू नायक ने ताजिरों को ग़िज़ाई अशिया के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया और तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती मेयारात से वाकिफ़ करवाया। टास्क फोर्स DCP वैभव गायकवाड़ ने ज़वाबित की पासदारी और न करने की सूरत में कानूनी चाराजोई के सामने की तफसीलात बताईं और शुरा की जानिब से उठाए गए सवालात के जवाबात दिए। इस मौके पर एच फास्ट इंस्पेक्टर रंजीत, ACP गोशा महल सुदर्शन, SHO गोशा महल B श्रवण कुमार, SHO अफजलगंज मोहन राव और SHO बेगम बाज़ार भारत भी मौजूद थे। एसोसिएशन के सदर दामोदर दास विजयवर्गीय, नायब सदूर महेश गुप्ता और रमेश भाटी, मोतमद एजाज़ी अविनाश देवड़ा, शरीक मोतमद अरविंद पटेल, खाजन कमल जैन व ताजिरान की कसीर तादाद मौजूद थे। हमने लास्ट 1.5 मंथ से हैदराबाद में एच फास्ट करके जो भी फूड अडल्ट्रेशन के इश्यूज है उसके ऊपर एक्शन करने के लिए, फूड अडल्ट्रेशन के कंट्रोल करने के लिए हमने एक एच फास्ट टीम हैदराबाद में स्टार्ट किया है। उसी के तहत हमने लास्ट 1.5 मंथ में बहुत से केसेस भी बुक किए हैं। तो इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन था कि कुछ लोग जानबूझ के फूड अडल्ट्रेशन करते हैं और कुछ लोग जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उसके वजह से गलती से अडल्ट्रेशन हो रहा है। तो उसी वजह से हमने एच फास्ट की तरफ से हमने डिसाइड किया है कि हमने 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी स्टार्ट किया है, जिसके तहत पहला हम पब्लिक में, शॉप वेंडर्स में, एसोसिएशन में, व्यापारियों में पहले अवेयरनेस लाएंगे। अवेयरनेस लाने के बाद सेकंड हमारा उद्देश्य है कि उसको करेक्ट किया जाए। उसके लिए हम टाइम देंगे। जो भी चीजें गलत हो रही है, जो भी चीजें एज पर रेगुलेशंस नहीं हो रही है या कुछ अनजाने में अडल्ट्रेशन हो रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम सेकंड चांस भी दे रहे हैं। और थर्ड चीज, जो जानबूझ के इसमें अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, पब्लिक के हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, एक्शन लेने के बाद भी मल्टीपल उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसके ऊपर एक्शन लेना। तो इस टाइप का 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी, अवेयरनेस, सेकंड करेक्शन और थर्ड एनफोर्समेंट, उसके हिसाब से हमने एच फास्ट से एक्शन लेना हमने स्टार्ट किया है। तो उसी के तहत हमने हैदराबाद में ये फर्स्ट टाइम हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन के सहयोग से यहाँ बेगम बाजार में एक अवेयरनेस कैंपेन लगाया। ये पूरे व्यापारियों के बीच में बहुत से कंसर्न थे, बहुत से उनके इश्यूज थे, बहुत से उनके क्वेश्चन थे कि एच फास्ट का मेन उद्देश्य क्या है, एच फास्ट कैसे काम कर रहा है, उसके बाद जो केसेस बुक कर रहे हैं आप कैसे बुक कर रहे हो, सैंपल कलेक्शन, आगे का आप इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रहे हो, उसके ऊपर आप कैसे एक्शन ले रहे हो, उसके बाद हम में क्या इम्प्रूवमेंट लाना है। तो उसके लिए FSSAI की साइड से भी ऑफिशियल्स आए थे, कैसे रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, कैसे सेल करना है, कौन से आइटम कैसे बेचना है, इसका डिटेल हमने सबके साथ डिस्कशन किया है। और ये बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन था। पूरा आप सभी को पता है कि ये बेगम बाजार हमारे इंडिपेंडेंस से पहले से लास्ट 3-4 जनरेशन से ये बहुत फेमस है। हमारा हैदराबाद का मेन बिजनेस हब है। बेगम बाजार का नाम बस तेलंगाना में नहीं पूरे देश में है। तो जिन छोटी छोटी गलतियों के वजह से या कुछ लोगों की वजह से वो बेगम बाजार का जो नाम खराब हो रहा था, उसके वजह से ये पूरा व्यापारी सामने आके ये बेगम बाजार का नाम अच्छा करने के लिए पुलिस के साथ सहयोग करके, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, GSMC ऑफिसर के साथ पूरा सहयोग करके ये बेगम बाजार का नाम कैसे अच्छा करना है, यहाँ पे इथिकल बिजनेस करके, जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से, रूल के हिसाब से बिजनेस करके फिर से ये बेगम बाजार का नाम फेमस करने के लिए पूरा व्यापारी लोग भी पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और आगे जाके मैं 100% में
मुझे यकीन है कि ये पूरा व्यापारी लोग आगे आके ये बेगम बाजार का नाम, हमारे हैदराबाद सिटी का नाम, हमारे तेलंगाना का नाम बहुत रोशन करेंगे। हमें सब पुलिस डिपार्टमेंट को और अदर ऑफिशियल्स को भी ये सपोर्ट करेंगे और आगे से जो भी कोई एक्शन होगा उसमें हम पूरा मर्चेंट एसोसिएशन के मेंबर को इन्वॉल्व करके आगे एक्शन करेंगे और एक्शन भी हमारा जिस हिसाब से वायलेशन है उसके इक्वल हमारा एक्शन रहेगा। जो निजाम काल से ही बेगम बाजार में जो खान पान और खाद्य सामग्री की बिक्री होती है वो बहुत ही शुद्धता और गुणवत्ता के साथ होती है, लेकिन पिछले दिनों में और पिछले वर्षों में हमने देखा है कुछ 2-4 या 8-10 व्यापारियों के मिलावट के कारनामों के कारण पूरे बाजार को बदनाम किया जा रहा था। और हमने काफी बार ये भी देखा है कि जैसे कि त्योहारों के समय, चाहे दीपावली हो या ईद हो, उस समय पर उन पुराने केसेस को सामने लाकर यहाँ के व्यापार को बदनाम किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि आज के इस अवेयरनेस कैंपेन में ही आप देख सकते हैं कि हमारे व्यापारी कितने अलर्ट है और कितने सतर्क है। केवल अवेयरनेस कैंपेन के लिए ही उन्होंने आज अपने दुकान बंद रखकर यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बेगम बाजार का व्यापारी या हैदराबाद का किराना का व्यापारी कितना रिस्पॉन्सिबल है। वो भी चाहते हैं कि हम सबके घरों में, क्योंकि हम भी एक तरफ से हमारे किचन में हमारे ही कमोडिटीज यूज होती है, तो हम सबके किचन में, हम सबके रसोई घर में क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, ना कि एडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स हो। तो इसीलिए हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हम मिलावट को किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं करते, समर्थन नहीं करते, और जो मिलावट करते हैं कुछ एक लोग, उनको हम पर्दे के सामने लाएंगे और डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कर सेफ फूड सभी को मिले, हेल्दी लिविंग सभी की रहे, और हम लोग टुगेदर इसमें डिफरेंस करेंगे। टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस, ये हमारा कमिटमेंट है। और साथ ही जो मेरी एक बहुत ही अग्रेशन के साथ जो मुझे कमिटमेंट चाहिए था, वो आज मुझे दोनों भी ओर से मिला है। 2 पिलर्स ऑफ द सक्सेसफुल नेशन, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये मुझे आश्वासन मिला और कमिटमेंट मिला है कि अनटिल एंड अनलेस ऑथेंटिक लैब रिपोर्ट के वो किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को या किसी भी दुकानदार को वो अडल्ट्रेटर करके नहीं बताएंगे। और साथ ही मीडिया के बंधुओं ने भी आज कमिट किया कि अनटिल एंड अनलेस वी विल नॉट गेट एनी ऑथेंटिक रिपोर्ट or departmental press release, we will also not showcase that business enterprise or that particular area, or we will not defame them until and unless we will get a particular or official lab report and press release। क्योंकि आज सदियां लग जाती है जब एक दुकान को अपनी गुडविल बनाने में, 2 से 3 जनरेशन लग जाते हैं, 20 से 30 साल लग जाते हैं हमें नाम कमाने में, लेकिन एक छोटे से गलत मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक व्यापारी इतना डिप्रेशन हो जाता है कि उसे सुसाइडल अटेम्प्ट तक की नौबत आती है। इस तरह का वाकया भी हमने देखा है हमारे बाजार में। तो आज बहुत ही अच्छा ये सभा रही, व्यापारियों का भी सहयोग रहा, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का तो हमें पूर्ण रूप से सहयोग मिल ही रहा है, और डायरेक्टली हमारे कमिश्नर सज्जनार साहब ने भी कहा है पिछले दिनों कमिश्नर ऑफिस मीटिंग में, और हमारे डीसीपी सर, हमारे एसीपी सर, सभी ने भी आज खुले मंच के माध्यम से कह दिया है अगर किसी भी तरह की इस तरह की आपको तकलीफ आती है तो 24/7 वी आर अवेलेबल। इसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, और साथ ही हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे मीडिया के बंधुओं का भी।